वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों आज मैं आपको 2022 में आई अनचार्टेड मूवी एक्सप्लेन करूंगा। ये मूवी सोनी प्ले स्टेशन की अनचार्टेड वीडियो गेम सीरीज पर बेस्ड है। इस मूवी के अंदर स्पाइडरमैन यानी हमारे टॉम हॉलैंड भैया मेन हीरो है। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है टॉम हॉलैंड यानी नेथन ड्रेक से, जो आसमान से बेहोशी की हालत में नीचे गिर रहा होता है। जब उसे होश आता है तो अपने आप को एक प्लेन से बाहर निकलते हुए सामान से बंधा हुआ पाता है। उसका पैर उन सामान में फंस चुका था। वो अपने आप को उसमें से फ्री करता है और उसी सामान को पकड़ के लटक जाता है। वहाँ पर कुछ गुंडे होते हैं जो नेथन पर हमला करते हैं। नेथन जैसे तैसे उन गुंडों से बचता है और प्लेन में चढ़ जाता है। तभी प्लेन में से एक कार उसे टकरा जाती है। नेथन नीचे गिरने लगता है। उसके बाद 15 साल पहले का सीन दिखाते हैं। बोस्टन शहर में नेथन और उसका बड़ा भाई सैम एक म्यूजियम में आते हैं प्राचीन मैप को चुराने के लिए। उस मैप में खोए हुए खजाने का रास्ता छिपा था। दोनों भाई इस मैप को चुराने वाले होते तभी पुलिस वहाँ जाती है। पुलिस उन्हें अनाथ आश्रम में ले जाती है क्योंकि इन दोनों भाई के पेरेंट्स नहीं होते, इसलिए दोनों ही अनाथ आश्रम में रहते होते हैं। पुलिस उस अनाथ आश्रम की हेड सिस्टर बी को कहते हैं कि सैम ने 3 बार उस मैप को चुराने की कोशिश की है। सिस्टर बी पुलिस को सैम को ले जाने को कहती है। ये सुनने के बाद सैम अपना सामान लेने कमरे में चला जाता है। नेथन सैम के पास जाता है। सैम वहाँ से भागने वाला था क्योंकि सैम को जेल में नहीं जाना था। नेथन सैम को कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, पर सैम उसे मना करता है। सैम उसे अपना रिंग वाला लॉकेट देता है और नेथन को कहता है कि वो जल्दी वापस लौटेगा और वहाँ से चला जाता है। नेथन अपने भाई के जाने के बाद अकेला हो जाता है। उसे अपने बेड पर एक कोरा कागज और एक लाइटर मिलता है जो सैम ने यहाँ पर रखा था। नेथन उस लाइटर को कागज के नीचे जलाता है। तब उसे एक मैसेज मिलता है। उस कागज पर सैम ने नेथन के लिए एक मैसेज लिखा था कि याद रखना तुम ड्रेक के वंशज हो। ड्रेक फैमिली पायरेट्स की पीढ़ी होती है। नेथन उस बात को अपने मन में बिठा लेता है। अगले सीन में नेट को दिखाते हैं। ये प्रेजेंट डे होता है। नेट न्यूयॉर्क के एक बार में बार टेंडर की जॉब करता होता है। वहाँ एक लड़के को ड्रिंक सर्व करते हुए पता चलता है कि नेट को ड्रिंक्स की अच्छी खासी नॉलेज होती है। नेट उस लड़की से बातें करते हुए उसके यहाँ से ब्रेसलेट चुरा लेता है। उस लड़की को पता भी नहीं चलता कि उसके यहाँ से ब्रेसलेट गायब हो गया है। उसके बाद नेट अपने बारे में काम ही कर रहा होता है। तभी एक बंदा नेट को कहता है कि दिखा दी हाथ की सफाई। उस बंदे का नाम विक्टर सलीवन होता है। उसने नेट के हाथ की सफाई देख ली थी। विक्टर सलीवन नेट को अपने बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि उसके पास एक बड़ा काम आने वाला है। उस काम को करने के लिए उसे एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो नेट को अपना पार्टनर बनने को कहता है। नेट उसे मना कर देता है। फिर सलीवन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नेट अपनी जेब चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि उसका चुराया हुआ ब्रेसलेट सलीवन चुरा के ले गया है और उसकी जेब में कार्ड भी रख के गया है। नेट उस कार्ड पे लिखे हुए एड्रेस पर जाने लगता है। रास्ते में नेट उस फ्लैट की सिक्योरिटी से चाबी चोरी कर लेता है और उस फ्लैट में आ जाता है। उस कमरे के अंदर वो प्राचीन मैप था जो बचपन में सैम और नेट ने चुराने की कोशिश की थी। तभी वहाँ पर सलीवन आ जाता है। नेट उसे अपना ब्रेसलेट मांगता है। सलीवन उसे वो ब्रेसलेट दे देता है। फिर नेट वहाँ से जाते हुए उस मैप को देखता है। सलीवन उसको पूछता है कि तुम्हें इसमें से क्या खास दिखा जो तुम इस मैप को देख रहे हो। फिर नेट सलीवन को इस मैप के बारे में सब कुछ बताता है। उस मैप में खोए हुए सोने के खजाने का रास्ता छिपा होता है, पर ये सिर्फ कहानी है। ये सब सुनने के बाद सलीवन नेट को बताता है कि ये कोई कहानी नहीं है बल्कि सच्चाई है। फिर सलीवन नेट को डिटेल में उस सोने के खजाने के बारे में बताता है। फिर नेट सलीवन को पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि नेट बचपन से सोने की तलाश में है। तब सलीवन उसे उसके भाई सैम के बारे में बताता है और उसकी फोटो भी दिखाता है। सलीवन नेट को कहता है कि और सैम अच्छे दोस्त है। 2 साल पहले सलीवन और सैम कैप्टन की डायरी की खोज में निकले थे जिसमें सोने का पता था। तभी सैम वहाँ से चला गया था। ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, बस वो अचानक गायब हो गया था। फिर सलीवन नेट को पूछता है कि क्या सैम उसे बात करता था कि नहीं, पोस्ट कार्ड भेजता था कि नहीं। तब नेट उसे ना बोलता है। सलीवन नेट को कहता है कि अगर हम साथ मिलकर सोना ढूंढेंगे तो शायद सैम भी मिल जाएगा, पर नेट उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। नेट घर आकर अपनी पुरानी पेटी में से फोटो निकालता है। फोटो के साथ उसमें सैम के भेजे हुए पोस्ट कार्ड भी थे। नेट सैम का दिया हुआ लॉकेट फिर से पहन लेता है और सलीवन को कॉल कर देता है सोना ढूंढने के लिए। अगले सीन में नेट सलीवन के साथ एक चाबी की खोज में निकल जाता है। सलीवन उसे चाबी की फोटो दिखाता है जो एक क्रॉस की तरह होती है। इस चाबी से वो दरवाजा खुलेगा जहाँ उन मिचेलिन के 18 लोगों ने सोना छिपाया था। नेट को इस चाबी की अच्छी नॉलेज होती है। सलीवन नेट को कहता है कि एक चाबी उसके पास है और दूसरी चाबी उन्हें ऑक्शन से चुरानी होगी। उसके बाद नेट उस सोने की रिसर्च करता है और सलीवन के बारे में जानकारी लेता है। अगले सीन में नेट और सलीवन उस ऑक्शन में चले जाते हैं। उस ऑक्शन में सैंटियागो मोनकाड़ा नाम का बंदा भी आता है। ये मोनकाड़ा फैमिली का वंशज होता है जिसके खानदान ने कई सौ साल पहले उस खजाने को ढूंढने वाले मिचेलिन को सफर करने के लिए फंडिंग की थी ताकि मिचेलिन वो सोना ढूंढकर मोनकाड़ा फैमिली को दे सके। वो खजाने वाला मैप भी कई सौ साल पहले मिचेलिन ने ही बनाया था। सलीवन उस दूसरी चाबी को चुराने के लिए नेट को सारा प्लान समझा देता है। नेट उस प्लान के मुताबिक काम पे लग जाता है। नेट को उस ऑक्शन की लाइट का फ्यूज उड़ा के बत्ती गुल करनी थी, वो भी गोली खत्म होने से पहले। नेट लाइट का फ्यूज उड़ाने ही वाला होता है तभी वहाँ एक सिक्योरिटी आ जाता है। नेट उसे बच के भागने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ जोरों से गोली चल रही होती है। एक तरफ मोनकाड़ा गोली लगा रहा होता है तो दूसरी तरफ सलीवन भी गोली लगा रहा होता है। उसके पास पैसे भी नहीं होते तभी वो गोली लगा रहा होता है क्योंकि उसे प्लान को अंजाम देना था। ये देखकर मोनकाड़ा को सलीवन पर शक हो जाता है, इसलिए वो अपने किलर ब्राडक को भेजता है। दूसरी तरफ नेट उन सिक्योरिटी से बचता हुआ भागता है और ट्यूबलाइट के झूमर पर लटक जाता है। ऐसा देखकर गोली बंद हो जाती है। सलीवन उस चाबी को चुरा लेता है पर ब्राडक की नजर उस पर ही होती है। वो उसको पकड़ लेती है। तभी सिक्योरिटी वहाँ पर आ जाती है। सलीवन ने अपने कपड़ों पर ऑक्शन वाले जैसा ही सूट पहन लिया था, इसलिए सिक्योरिटी उसको जाने देते हैं और ब्राडक को पकड़ लेते हैं, पर ब्राडक उन सबको मारने लगती है। दूसरी तरफ नेट भी उन सिक्योरिटी से बचता हुआ भाग निकलता है। उसके बाद नेट सलीवन से वो चाबी मांगता है क्योंकि सलीवन के पास पहले से एक चाबी थी, इसलिए फिर दोनों प्लेन में बार्सिलोना जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सलीवन नेट को कैप्टन की डायरी दिखाता है। उस डायरी में लिखा था कि मिचेलिन को फिलीपींस से बहुत सोना मिला था और उन्होंने वो सोना बार्सिलोना में कहीं छिपा दिया था और मोनकाड़ा फैमिली से कहा था कि वो सोना उन्हें नहीं मिला। उस डायरी में सोना ढूंढने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। फिर दोनों बार्सिलोना स्पेन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर सलीवन नेट को क्लोई फ्रेजर से मिलवाता है। क्लोई के पास दूसरा क्रॉस यानी चाबी होती है। सलीवन ने नेट को झूठ कहा था कि चाबी उसके पास है। नेट को देखकर क्लोई सली के साथ बहस करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। सली नेट को कहता है कि वो अभी मुड़ के वापस आ जाएगी, पर क्लोई वापस नहीं आती। तभी सली नेट को अपने बैग में
में चाय चेक करने को कहता है जो उसके बैग में नहीं होती, यानी क्लोई से चुरा कर ले जा रही थी। फिर नेट क्लोई को पकड़ने के लिए भागने लगता है। दोस्तों ये सीन बहुत ही अमेजिंग होता है। बहुत पीछा करने के बाद आखिर में नेट क्लोई को पकड़ ही लेता है। फिर नेट और सली क्लोई को समझाते कि वो अकेले उस खजाने को ढूंढ नहीं सकती, क्योंकि खजाना ढूंढने की इन्फॉर्मेशन इन दोनों के पास होती है। इसलिए इन दोनों की बात सुनकर क्लोई मान जाती है। नेट ने उस कैप्टन की डायरी में एक पाई के पेड़ के बारे में पढ़ा था। वो पाई का पेड़ एक चर्च होता है और वहीं से खजाना ढूंढने का रास्ता स्टार्ट होता है। उसके बाद मोनकाड़ा फाउंडेशन हेडक्वार्टर को दिखाते हैं, जहाँ सेंटियागो के डैड अपनी संपत्ति को दान करना चाहते हैं, पर उनका बेटा सेंटियागो उनके खिलाफ होता है और इसलिए वो अपने डैड को मार देता है। अगले समय नेट, सली और क्लोई तीनों उस पाई के चर्च में आ जाते हैं। तीनों अलग अलग होकर उस जगह को ढूंढने लगते हैं जहाँ चाबी को लगाना है। नेट को अपने भाई सैम ने भेजी हुई फोटो जैसी दूसरी फोटो दिखती है। तभी सली को जमीन पर दौड़ा हुआ कुछ दिखता है। नेट उसे समझ लेता है। कैप्टन की डायरी के अनुसार अपने साथी पर यकीन करो, एक साथी स्वर्ग में जाएगा और एक साथी नर्क में, यानी एक को उस चर्च में सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा और दूसरे को नीचे। तभी नेट को वहाँ दीवार पर एक बटन जैसा दिखता है, वो उसे दबा देता है। तब वहाँ मेरी की मूर्ति टेढ़ी हो जाती है। अब वो लोग वहाँ उस दरवाजे को खोलकर उस मेरी की मूर्ति को घुमा देते हैं। जैसे ही मूर्ति घूम जाती है तब उसके नीचे वाले हिस्से में चाबी डालने के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। नेट और क्लोई दोनों छेदों में चाबी डालकर सली के कहने के मुताबिक चाबी को क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तभी उस जगह से तीर निकलने लगते हैं, पर किसी को चोट नहीं लगती। फिर नेट सली को ताना मारकर कहता है कि चाबी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज नहीं। उसके बाद नेट और क्लोई दोनों चाबी को उल्टा घुमाते हैं। तभी वहाँ नीचे जाने का रास्ता खुल जाता है। अब उस डायरी के मुताबिक स्वर्ग में जाएगा और एक नर्क में, इसलिए नेट सली को ऊपर जाने को कहते हैं और वो और क्लोई नीचे जाएंगे। नीचे जाने से पहले नेट सली के फोन में ट्रैकर ऑन कर देता है ताकि सली ऊपर से नेट और क्लोई को ट्रैक कर सके। नेट सली को एक चाबी भी देता है। फिर सली ऊपर जाकर उन दोनों को ट्रैक करते हुए उनके साथ चलने लगता है। वहाँ पर ब्राडक गुंडों के साथ सली पर नजर रखे हुए थी। बाकी लोगों को नेट और क्लोई का पीछा करने भेजती है और खुद सली का पीछा करने लगती है और नीचे नेट और क्लोई दोनों आगे बढ़ते जाते हैं। क्लोई नेट को अपने बारे में बताती है कि उसके डैड बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे, क्योंकि क्लोई को बचपन में ब्रिज के नीचे खीरे वाला स्टैचू मिला था। वो स्टैचू उसने अपने डैड को दिखाया था और उसके डैड वो स्टैचू बेचकर चले गए थे सारे पैसे लेकर। उसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। वो रास्ता उन्हें डिस्को क्लब में ले आता है। उस डिस्को क्लब में भी रास्ता था। दोनों आगे बढ़ते तभी ब्राडक के गुंडे वहाँ भी आ जाते हैं। नेट उन्हें देख लेता है। फिर क्लोई के कहने पर दोनों डांस करते हुए आगे बढ़ते हैं, पर एक गुंडा उन्हें देख लेता है। नेट उनसे लड़ने लगता है। क्लोई वहाँ पहले सुझाने लगती है और अपनी चाबी डालकर एक रास्ता खोल देती है। दोनों उस रास्ते से अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें ऊपर जाने का रास्ता मिल जाता है। क्लोई उसमें चाबी डालकर खोलती है और यहाँ कोई दरवाजा तो नहीं खुलता, लेकिन ऊपर से फाउंटेन का सारा पानी इनकी तरफ आ जाता है। नीचे पानी भरने लगता है। फिर नेट सली को कहने लगता है कि दरवाजा खोलो, क्योंकि ये दरवाजा सिर्फ दोनों चाबी से ही खुल सकता है। ऊपर सली उनको ट्रैक करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और उसे वहाँ केवल भी मिल जाता है, पर वहाँ ब्राडक आ जाती है और सली के साथ लड़ने लगती है। नीचे नेट और क्लोई दोनों डूबने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से सली ब्राडक को पछाड़कर जल्दी से चाबी डालकर उस लॉक को खोल देता है और नीचे दरवाजा खुल जाता है। नेट जल्दी से बाहर निकलता है, पर क्लोई बेहोश हो जाती है। नेट जल्दी से उसे पानी के बाहर निकलता है और उसे संभाल लेता है। उसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। ऊपर सली भी उनको ट्रैक करते हुए उनके साथ चलता है। नेट और क्लोई को आखिरी दरवाजा मिल जाता है। नेट जल्दी से चाबी से उस दरवाजे को खोलने लगता है, पर दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि इस दरवाजे को खोलने के लिए दोनों चाबी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए नेट सली को अपनी चाबी नीचे फेंकने को कहता है। सली ऊपर से इन दोनों को देख रहा होता है। क्लोई के समझाने के बाद सली अपनी चाबी नीचे फेंक देता है और नेट दोनों चाबियों से उस दरवाजे को खोल देता है। दोनों अंदर चले जाते हैं। वहाँ उस कमरे में 8-9 फीट बड़े मटके रखे हुए थे। क्लोई ऊपर चढ़ के चेक करती है, पर उस मटके में सोना नहीं बल्कि नमक होता है। क्लोई की वजह से मटका फूट जाता है, जिससे वहाँ पर सारे मटके फूट जाते हैं। सारे के सारे मटकों में सिर्फ नमक था। तभी नेट को नमक के बीच में से एक मैप मिलता है, जिसमें उस खजाने तक जाने का रास्ता था। मतलब कि रास्ता बार्सिलोना से स्टार्ट होकर ईस्ट इंडीज में खत्म होता है, यानी सोना वहीं पर कहीं है। तभी क्लोई नेट पर बंदूक तानकर उस मैप को मांगती है। क्लोई नेट को उसके भाई सैम के बारे में भी बताती है और सली से अपने भाई के बारे में पूछने को कहती है, क्योंकि क्लोई के मुताबिक सली पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नेट क्लोई से अपने भाई के बारे में पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था, पर क्लोई उसे कुछ नहीं बताती और नेट को बंदूक का फटका मार के बेहोश करके उस मैप और चाबी को लेकर चली जाती है। उसके बाद सली नीचे आकर नेट को होश में लाता है। होश में आते ही नेट सली को अपने भाई के बारे में पूछता है। सली नेट को बताता है कि उसका भाई अब नहीं रहा, वो मर गया है। जब सली और सैम दोनों कैप्टन के मकबरे में उस डायरी को चुराने गए थे, तब ब्राडक और उसके गुंडों ने दोनों को मारने के लिए गोलियां चलाई थी, जिसमें सैम को गोली लगने से वो मर गया था। फिर नेट सली को कहता है कि तुमने वहाँ मेरे भाई को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था और ये बात तुमने मुझसे क्यों छिपाई थी। फिर वहाँ नेट को पता चलता है कि सली ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया इस खजाने को ढूंढने के लिए, इसलिए नेट वहाँ से चला जाता है। अगले सीन ब्राडक को दिखाते हैं। मोनिका को बताती है कि वो सोना इस बार्सिलोना शहर के नीचे नहीं है, पर सोने को खोजने का रास्ता क्लोई फ्रेजर के पास है। तभी क्लोई वहाँ जाती है। क्लोई पहले से ही मोनिका के लिए काम कर रही होती है और ये बात ब्राडक को पता नहीं थी। मोनिका ब्राडक को कहते हैं कि आज के बाद तुम क्लोई के नीचे काम करोगे। नेक्स्ट सीन में नेट को दिखाते हैं और सैम की भेजी हुई फोटो देखता है, जिस पर कुछ ना कुछ मैसेज लिखा था एक पहेली के रूप में। तभी वहाँ पर सली आता है और नेट को कहता है कि उसे पता है कि वो मैप क्लोई मोनिका के पास ले गई है, तो उसके लिए ही काम कर रही थी। अपने भाई सैम के लिए नेट इस मिशन पर सली के साथ जाने को तैयार हो जाता है। अगले सीन मोनिका को दिखाते हैं। क्लोई उसे उस खजाने तक जाने का मैप देती है। नेट और सली दोनों पर नजर रखे हुए थे। क्लोई मोनिका को सारी प्लानिंग बताती कि कैसे उन्हें प्लेन से किएम्बा पे ड्रॉप गिराना है और वहाँ के लोग उनकी मदद के लिए तैयार हो गए और खजाना में केला डी ओरो में मिल सकता है। फिर मोनिका और उसके लोग किएम्बा में पहुंच जाते हैं और प्लेन से ड्रॉप्स गिराने की तैयारी करने लगते हैं। मोनिका बहुत खुश होता है। वो अपने लोगों को उसकी मोनिका फैमिली की कहानी सुनाने लगता है। तभी अचानक ब्राडक मोनिका को मार डालती है। यह देखकर क्लोई वहाँ से भाग निकलती है। ब्राडक अपने गुंडों को उसे पकड़ने को कहती है। उसके बाद नेट और सली को दिखाते हैं। वो दोनों भी उस प्लेन में मोनिका की गाड़ी के डिक्की में छिपकर आ गए थे। दोनों प्लेन के कार्गो कंपार्टमेंट में जाकर उस मैप को ले लेते हैं। मैप लेने के बाद सली नेट को पैराशूट ढूंढने को बोलता है। दोनों ब्राडक से छुपते हुए पैराशूट को ले लेते हैं और नेट को ब्राडक से बदलाना था अपने भाई सैम का, इसलिए वो ब्राडक के सामने आ जाता है और सारे एयरड्रॉप्स को खोल देता है। सली जल्दी से पैराशूट खोल के बाहर निकल जाता है। नेट ब्राडक के गुंडों से बचते हुए भागता है पर उसका पैर उन सामान में फंस जाता है और वो प्लेन से बाहर निकल जाता है। तभी ब्राडक के गुंडों को क्लोई मिल जाती है। ब्राडक गुंडों को उसे मारने को कहती है, पर क्लोई बड़ी मुश्किल से उनसे बच जाती है और बाकी गुंडों के साथ लड़ने लगती है। एक प्लेन में गन एक्शन सीन होता है। दूसरी तरफ नेट ब्राडक के गुंडों से
से बचते हुए नेट ड्रॉप से लटकते हुए प्लेन में आने की कोशिश करने लगता है। प्लेन में क्लोई ब्राडक से बचते हुए उस गाड़ी में बैठ जाती है और उस गाड़ी को स्टार्ट कर देती है। क्लोई ब्राडक को मारने के लिए जैसे गाड़ी को चलाती है, ब्राडक तो बच जाती है पर उसके सामने नेट आ जाता है और नेट को ठोक देती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। नेट नीचे गिरने लगता है, क्लोई भी गाड़ी में नीचे गिरने लगती है। नेट गाड़ी को पकड़ लेता है, क्लोई उसे एयरड्रॉप पर कूदने को कहती है। फिर क्लोई और नेट दोनों नीचे कूद जाते हैं। दोस्तों ये वाला सीन बहुत ही सुपर होता है। दोनों एयरड्रॉप पर हवा में आ जाते हैं। उस एयरड्रॉप में पैराशूट होता है, इसलिए नेट उस पैराशूट को खोल देता है। दोनों पानी में लैंड हो जाते हैं। उसके बाद दोनों बीच पर आ जाते हैं। नेट ने सली का वॉलेट चुरा लिया था, इसलिए उस सली के नाम से वहाँ बीच पर एक होटल में कमरा बुक कर लेता है। सामने भेजे हुए पोस्ट कार्ड में खजाने तक जाने का क्लू छिपा था। नेट और क्लोई दोनों उस क्लू को ढूंढने लगते हैं। क्लोई थक जाती है और सो जाती है, पर नेट उस क्लू को खोजता रहता है। तभी उसे एक फोटो पर शक होता है, क्योंकि उस फोटो पर सामने लिखा था कि दुनिया में कुछ अजूबे होते हैं जो दिखते नहीं है। इसलिए नेट उस फोटो के नीचे कैंडल की रोशनी लगाकर मैसेज चेक करता है और उसे वो क्लू मिल जाता है। उस क्लू में लिखा होता है कि वो चाबियां ही कंपास है। नेट तुरंत उन चाबियों को मैप पर लगाता है। दोनों चाबियों के पॉइंट मैप खजाने की लोकेशन को दिखाते हैं। नेट बहुत खुश हो जाता है, पर ये बात वो क्लोई को नहीं बताता। वो अपने फोन के मैप से नंबर निकाल कर कागज पर लिख देता है और शांति से सो जाता है। दूसरी तरफ ब्राडक भी अपने गुंडों के साथ कैंपा में आ जाती है और बोट में अपने गुंडों के साथ कालाडी ओरो में आ जाती है। सुबह उठकर क्लोई को उस टेबल पर नेट ने लिखा हुआ खजाने की लोकेशन का मैप का नंबर मिलता है और वो उस नंबर को लेकर वहां से चली जाती है। नेट को लिए बगैर, पर नेट को क्लोई की हरकत पता थी, इसलिए उसने पहले से गलत लोकेशन वाला नंबर लिखा था ताकि क्लोई गलत रास्ते पर चली जाए। उसके बाद नेट खजाने के सही लोकेशन पर जाने लगता है। ब्राडक नेट को जाता हुआ देख लेते हैं। नेट बिल्कुल सही जगह पर पहुंच जाता है और उसे वहाँ 2 न्यूजीलैंड के जहाज मिल जाते हैं। नेट उस जहाज में चढ़ जाता है। सली भी आता है। वो नेट को ट्रैक करते हुए आया था जो स्टार्टिंग में नेट ने उसके फोन में खुद की लोकेशन सेट की थी। उन जहाज में बहुत सारा खजाना होता है। तभी वहाँ ब्राडक भी आ जाती है। ब्राडक को देखकर सली और नेट दोनों छिप जाते हैं। ब्राडक के गुंडे सली और नेट को खोजते हैं पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलता है। फिर ब्राडक उन दोनों शिप्स को बड़े हेलीकॉप्टर में बांधकर उड़ा के ले जाने लगती है। फिर सली और नेट दोनों बाहर निकलते हैं। सली जल्दी से अपने बैग में सोने को भरने लगता है। फिर दोनों शिप के ऊपर आकर ब्राडक के गुंडों के साथ लड़ने लगते हैं। सारे गुंडों को मारने के बाद सली हेलीकॉप्टर पर कब्जा करने जाने लगता है, यानी ब्राडक के गुंडों से हेलीकॉप्टर हथियाने जाने लगता है और उस हेलीकॉप्टर के पायलट को नीचे फेंककर खुद उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगता है। ब्राडक दूसरे शिप पर थी, वो शिप को दूसरी तरफ ज्यादा दिखकर उसका पीछा करने लगती है। दोस्तों ये वाला सीन बहुत ही कमाल का होता है। ब्राडक के गुंडे नेट वाली शिप में आ जाते हैं और नेट के साथ लड़ने लगते हैं। दोस्तों इस पूरे सीन में एक्शन के साथ एक से बढ़ के एक शॉट होता है जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। फिर नेट बड़ी मुश्किल से तोप चलाकर ब्राडक वाले हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्राडक तुरंत नेट वाली शिप में कूद जाती है और शिप के लंगर को पानी में फेंक देती है। लंगर की वजह से नेट वाली शिप हवा में लटक जाती है, यानी स्थिर हो जाती है। फिर नेट और ब्राडक की लड़ाई चालू हो जाती है। उसके बाद नेट सली के हेलीकॉप्टर में जाने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है, पर ब्राडक उसके ही पीछे होती है। फिर सली नेट को बचाने के लिए अपना सोने से भरा हुआ बैग ब्राडक को मार देता है। वो सीधी पानी में गिर जाती है। अब हेलीकॉप्टर शिप के वजन को संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए उसका एंगर टूट जाता है, पर सली नेट को पकड़ के बचा लेता है। पूरा शिप पानी में ब्राडक के ऊपर गिर जाता है। पानी में थोड़े ही चलने के बाद वो शिप भी टूट जाता है और पानी में डूब जाता है। नेट सली को कहता है कि हम डुबकी मार के कुछ सोना ले आते हैं, पर सली उसको कहता है कि अब ये सोना फिलीपींस की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वहाँ फिलीपींस की शिप आ रही थी। उसके बाद सली और नेट वहाँ से जाने लगते हैं। तब सली को नीचे क्लोई दिखती है जो नेट के बताए हुए गलत रास्ते पर चली गई थी। अब सली और नेट की अच्छी बनने लगती है। फिर नेट सली को सोना दिखाता है जो उसने शिप से कुछ चुरा लिया था। सली देखकर बहुत खुश होता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यार। एंड थैंक यू गाइस।